हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। आप सब लोग की डिमांड पे 6 अगस्त से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ, जब तक कि इसका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है। और जब इसका एग्ज़ाम होगा तो उस टाइम पे मैं इसके एग्ज़ाम की एनालिसिस भी करवाऊँगी। आप सबको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब एक जगह मिल सकें, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें कि अभी तक जितने भी मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 27 नवंबर 2020 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ ये क्वेश्चन है a sum invested at 8% per annum amount to rupees 20,280 at the end of 1 year when the interest is compounded half yearly. What will be the compound interest of the same sum for 2 years if the interest rate is the same as earlier and interest is compounded annually? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि असम मीन्स किसी पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा है 8% पर एनम के हिसाब से, जो कि एक साल में रिटर्न कंपाउंड अमाउंट के रूप में मिल रहा है 20,280 रुपीज़, जबकि इंटरेस्ट आपको है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम के हिसाब से है और एक साल में रिटर्न मिलता है 20,280 रुपीज़। सेकेंड स्टेटमेंट आपको ये बोल रहा है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बताइए कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा ऑन द सेम सम। जो पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया गया था ना पहले स्टेटमेंट में, वही प्रिंसिपल वही पैसे को का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा फॉर 2 ईयर्स, 2 साल में। इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज़ द सेम एज अर्लियर, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले के स्टेटमेंट के आधार पर मीन्स 8% पर एनम ही है, एंड इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड एनुअली। और ये लेकिन जो इंटरेस्ट है ये कंपाउंडेड एनुअली है। पहले स्टेटमेंट पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली था और दूसरे स्टेटमेंट पे कंपाउंडेड एनुअली है। और दूसरे स्टेटमेंट पे जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, यही आपका मेन क्वेश्चन है। क्योंकि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट प्रिंसिपल तो फाइंड आउट हो नहीं सकता है, और इसका प्रिंसिपल वही है जो पहले स्टेटमेंट का प्रिंसिपल है। इसका मतलब क्या है, मुझे पहले स्टेटमेंट जो यहाँ से यहाँ तक है, इस स्टेटमेंट से मुझे निकालना है इसका प्रिंसिपल, और इस प्रिंसिपल से मुझे निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, वही आपका होगा आंसर। पहले स्टेटमेंट पे जो प्रिंसिपल मैं निकालूंगी उसका जो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, इसके लिए मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी क्या कर दूंगी, हाफ ईयरली कर दूंगी। क्योंकि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम दे के रखा है, तो हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 4%, मीन्स 8 का हाफ 4% पर हाफ ईयरली। क्लियर है। ये एक साल में अमाउंट के रूप में 20,280 रुपीज़ मिलता है। तो बोले ना टू द अमाउंट टू रुपीज़ 20,280 एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एक साल में रिटर्न मिल रहा है। तो इससे मैं प्रिंसिपल ईजिली फाइंड आउट कर सकती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जब आपको अमाउंट दे के रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली सब क्लियर दे के ही रखा है और टाइम पीरियड एक साल का है, तो प्रिंसिपल ईजिली फाइंड आउट हो सकता है। तो कंपाउंड का अमाउंट के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कि अगर कंपाउंडेड 2 बार हो रहा है, अगर ये 2 बार में कंपाउंड हो रहा है, तो आपका बन जाएगा 104%, क्योंकि 4% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि कंपाउंडेड है हाफ ईयरली। तो 104% पे पावर 2 ऑफ प्रिंसिपल, और यही होगा इसका कंपाउंड का अमाउंट। क्लियर है। अगर 2 बार कंपाउंड हो रहा है तब पावर 2 लगा है, अगर कंपाउंड 3 बार होता तो पावर 3 होता, और कंपाउंड 4 बार होता तो पावर 4 लगता उसके अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए। इसके डिटेल कंसेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में, जिसमें कि मैंने काफ़ी डिटेल में सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया हुआ है, और जिसमें कि शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको डिटेल सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे, और एग्ज़ाम में उतने ही जितना मैंने वहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, उसी के तहत ही क्वेश्चंस पूछते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जाकर के आप विजिट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे इसका अमाउंट क्या हो गया, इसका अमाउंट हो गया 104% स्क्वायर ऑफ पी इज इक्वल टू 20,280 रुपीज़। क्लियर लिख देती हूँ, 104% स्क्वायर
ऑफ पी इज इक्वल टू 20,280 रुपीज़ होगा। ये होगा इसका अमाउंट और इससे मैं प्रिंसिपल को फाइंड आउट कर लूँगी। अब समझ रहे होंगे कि 104% का मतलब होता है 104 अपॉन 100 और 104 अपॉन 100 को मैं फ्रैक्शन के रूप में इजी वे में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी, मतलब काट के लिखूंगी तो ये आएगा 26 अपॉन 25 और ये आपको क्या हो जाएगा 26 अपॉन 25 स्क्वायर ऑफ पी। 26 स्क्वायर अपॉन 25 स्क्वायर ऑफ पी इज इक्वल टू 20,280 होगा। प्रिंसिपल मुझे फाइंड आउट करना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, 20,280 में मैं 25 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगी और 26 स्क्वायर से करूँगी डिवाइड, क्योंकि ये यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये चला जाएगा न्यूमरेटर। क्लियर है? तो मीन्स इससे मुझे क्या मिल गया, इससे मुझे मिल गया प्रिंसिपल। अब आप समझ रहे हैं कि 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 और 26 स्क्वायर होता है 676 और जब मैं 26 स्क्वायर मीन्स 676 से इस ऊपर इस नंबर पे डिवाइड करती हूँ तो 3 टाइम्स जाने के लिए ये हो जाएगा 2028 और क्योंकि ये ज़ीरो यहाँ बढ़ा हुआ है तो ये चला जाएगा 30 टाइम्स। ठीक है, तो 30 टाइम्स गया तो 30 इंटू 25 स्क्वायर मीन्स 30 इंटू 625 मुझे प्रिंसिपल मिला। ठीक है, मैं फाइनल इसे मल्टीप्लाई अब नहीं करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में लेना है तो फाइनल वहाँ भी कैलकुलेट होकर के कटेगा ही। तो इस वजह से मैं इसे बस प्रिंसिपल को 30 इंटू 25 स्क्वायर के फॉर्म पे ही रखती हूँ और ये आपको मिल चुका है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आपका हो चुका है 30 इंटू 25 स्क्वायर मिल गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकेंड स्टेटमेंट के आधार पे 8% पर एनम ही होगी। कंपाउंडेड एनुअली है तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपका कंपाउंडेड अगर हाफ ईयरली हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ ईयरली के हिसाब से रखना होता है और कंपाउंडेड अगर एनुअली हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एनुअली होगा। अगर आपका कंपाउंडेड क्वार्टरली होता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका क्वार्टरली परसेंट के हिसाब से होता। क्लियर है? तो यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली है तो 8% पर एनम के अकॉर्डिंग ही रहेगा। टाइम पीरियड 2 साल दे के रखा है, इसका मतलब ये कंपाउंडेड कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स कंपाउंडेड होगा। तो इसके लिए अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगी तो क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होगा कंपाउंड अमाउंट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा, कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसके लिए इसका कंपाउंड अमाउंट के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, क्योंकि ये कंपाउंडेड 2 टाइम्स कंपाउंड होगा इस वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम होने की वजह से 108% का स्क्वायर ऑफ पी होगा। और पी आपको कितना दे के रखा है, पी आपको दे के रखा है 30 इंटू 25 स्क्वायर। किसी को कोई डाउट नहीं है? अब मैं इसका और माइनस करना होगा मुझे फाइनल पी से। एक काम करती हूँ, फाइनल मुझे पी से माइनस करना है, मीन्स इसी से ही डायरेक्ट मुझे माइनस भी करना है। तो मैं इसे किस रूप में रख सकती हूँ, मैं इसे रख सकती हूँ, मैं इसको फ्रेश करके रखती हूँ, मैं इसे रख सकती हूँ 108% का स्क्वायर -1 और कॉमन आउट कर लूँ मैं पी को। यही इसका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, क्योंकि कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। और मैंने पी कॉमन आउट कर लिया, इससे 108% का स्क्वायर -1, जो कि कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। पी आपको पता है कि आपका क्या है, पी आपको मिला हुआ है 30 इंटू 25 का स्क्वायर। मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दे रही हूँ पी की जगह। अब यहाँ पे 108% को आप लिख सकते हैं 108 अपॉन 100 और 108 अपॉन 100 को आप लिख सकते हैं 27 अपॉन 25। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया 27 स्क्वायर अपॉन 25 स्क्वायर -1। और जब ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 स्क्वायर को तो मुझे क्या मिल जाएगा,
27 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 स्क्वायर होगा। प्रिंसिपल 30 इंटू 25 स्क्वायर है। देखिए वहाँ कैलकुलेशन ना करने से फ़ायदा ये हुआ कि 25 स्क्वायर से कट गया, और अब मुझे ये जो फाइनल वैल्यू है वो क्या किस रूप में मिलेगी, 27 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर इंटू 30 के रूप में मिलेगी। आप इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, या डायरेक्ट भी आप 27 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर करेंगे आप वैल्यू लिख सकते हैं। आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2 इंटू 52, 27 और 25 को ऐड करेंगे इंटू 30, ये मिलेगा। यूनिट डिजिट तो ज़ीरो आएगी ही आएगी जो कि सब जगह है। मुझे टेंस डिजिट में थोड़ा फोकस करना है कि क्या आ रहा है। टेंस डिजिट इसकी क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, मीन्स टेंस के डिजिट में होना चाहिए 2 की जो ऑप्शन 4 में आ रहा है। इसका मतलब चौथा जो ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 60 को आप 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3120 ही आएगा। मुझे आपको क्योंकि इसके यूनिट टेंस के डिजिट के आधार पे ऑप्शन के से आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना बताना था, इसके लिए मैंने आपको ये चीज़ बताई। बाकी इसको मल्टीप्लाई करिए, वैल्यू आपकी 3120 आएगी। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए हैं। किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इसके प्रीवियस वीडियो को एक बार देख लीजिए। अगर कोई भी पॉइंट पे अगर आपको डाउट होगा तो वहाँ आपको ज़रूर क्लियर होगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में हर एक छोटे छोटे पॉइंट को, कंसेप्ट को क्लियर बताया हुआ है। और आपको फिर भी अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपको क्लियर करूँगी। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुंचे, इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। आपको मैं और बात बता दूं कि एसएससी सीपीओ का फॉर्म आया हुआ है जिसका लास्ट डेट 30 अगस्त है। जो स्टूडेंट्स इसका फॉर्म भरना चाहते हैं और नहीं भरे हैं तो जल्दी से इसका फॉर्म आप भर लीजिए जल्दी, क्योंकि 30 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। और 23 अगस्त से मैं डेली एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेकर के आ रही हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसके वीडियोस को भी देख सकते हैं, क्योंकि डेली उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी जब तक कि उसका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है, और उसका एग्ज़ाम होगा नवंबर में। तो जो स्टूडेंट इसका फॉर्म भर चुके हैं तो उसका एक बार जाकर के विज़िट कीजिए इसके वीडियोस पे, और जो स्टूडेंट इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो 30 तारीख लास्ट डेट है, जल्दी से जाकर इसका फॉर्म भर लें। थैंक यू।